8 साल पहले 2017 में जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी यूके में, सब कुछ नया था। ना अपना घर था, ना कार, सिर्फ सपने थे और एक दूसरे का साथ था। फिर पहली हमने कार अपनी खरीदी, वो भी छोटी सी सिंपल सी रेनॉल्ट मेगेन, जो कि 2006 मॉडल थी। हर वीकेंड वही कार लेके घूमने जाते थे, शॉपिंग, ऑफिस, हॉलीडेज, बहुत ट्रिप्स मारे हैं उसमें भी। 2019 में थोड़ी लाइफ सेटल हुई, देन वी बॉट आवर फर्स्ट ब्रांड न्यू कार सीएट अटेका, वो भी 0% पीसीपी फाइनेंस पे। और आज आफ्टर 8 years ऑफ हसल, हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, फाइनली वी हैव बॉट आवर ड्रीम कार ऑडी Q5। और जर्नी जो है वो अभी बहुत लंबी है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे क्यों ऑडी, व्हाट वाज द कॉस्ट एंड ऑल अदर क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। और ये वाला व्लॉग जो है वो नई गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है सीधा। तो बहुत टाइम बाद मतलब हम लोगों ने सोचा था कि गाड़ी लेने का, एंड फाइनली गाड़ी आ चुकी है। ऑडी Q5 S लाइन 2023 मॉडल एंड इट्स अ पेट्रोल वर्जन। मुझे नॉर्मल मतलब गैसोलीन वर्जन ही लेना था, पेट्रोल या फिर डीजल। अब लॉन्ग कम्यूट हम लोग करते नहीं है, तो इसलिए डीजल लेने का कोई मतलब था नहीं। शॉर्ट कम्यूट रहता है हमारा, तो कभी कभार हम चले जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन शॉर्ट कम्यूट के लिए पेट्रोल वर्जन बिल्कुल सही था, एंड काफी अच्छी डील हमें मिल गई थी ये वाली। यहाँ से आप देख सकते हो ये S लाइन मॉडल है और इसमें स्टीयरिंग व्हील है वो फ्लैट बॉटम है। बाकी इसके अंदर देखो यार, सारे फीचर्स हैं। बहुत इसकी रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है यहाँ पे, और काफी बड़ी टच स्क्रीन है ये। एंड उसी के साथ साथ इसमें ये सारे टच कंट्रोल बटन है यहाँ पे। प्लस इसमें जो ये डायल है, ये मुझे टच वाले नहीं चाहिए थे, ये मुझे नॉर्मल चाहिए थे, तो ये मुझे नॉर्मल मिल गए। इसमें हीटेड फ्रंट सीट्स हैं। रात को इसमें बैठने की फील अलग होती है, क्योंकि सारी की सारी जो एम्बियंट लाइटिंग है वो जल जाती है। एक यहाँ पे लाइटिंग है और एक ये सरफेस की लाइटिंग अलग है, तो इंडिविजुअल आप इसको सेट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे एक्सटेंडेड LED लाइटिंग है यहाँ पे पूरी, और वो सामने Bang & Olufsen के साउंड स्पीकर है, 360 डिग्री इसमें कैमरा है। एक मेरे को इसमें सनरूफ चाहिए थी, लेकिन वो मिल नहीं पाई क्योंकि वो इस मॉडल में बहुत कम आती है। तो बहुत कन्फ्यूजन थी हमें कि हमें मर्सिडीज लेनी चाहिए या फिर ऑडी Q5 लेनी चाहिए। तो मुझे GLC और Q5 के बीच में मुझे Q5 ज़्यादा पसंद आई। पता नहीं, इसका इंटीरियर और वो सब ना बचपन से ही था मन कि यार Q5 लेंगे या ऑडी लेंगे, तो तब से मन था, तो इसलिए मैंने कहा चलो ऑडी लेते हैं। क्वाट्रो है, ऑल व्हील ड्राइव है, प्लस इसमें वर्चुअल कॉकपिट है यहाँ पे। इसमें LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स है, जो कि रात को जब मैं चलाता हूँ गाड़ी तो बहुत सही लगती है वो। बाकी इसको चलाने में इतना मजा आता है यार। एक तो स्टेबल बहुत ज्यादा है ये। जैसे हम पहले सीएट अटेका चलाते थे तो वो भी काफी अच्छी गाड़ी हमें लगती थी, लेकिन उसके बाद जब ये वाली गाड़ी चलाई तो बहुत ज्यादा ऐसे रोड पे ना स्टेबल लगती है। मतलब 80-90 माइल अगर पहुंचानी भी हो, मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने पहुंचाई है, बट पहुंचानी भी हो तो ऐसे फील ही नहीं होता है। 70 माइल तो बिल्कुल आराम से जो स्पीड है इसकी वो चली जाती है, तो उस केस में बहुत सही है। एंड लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत अच्छी गाड़ी हमें लगी थी ये। बाकी बूट स्पेस काफी अच्छा है। इसमें एक स्पोर्ट बैक वाला वर्जन भी आता है, लेकिन उसमें क्या है, बूट साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, प्लस पीछे से वो स्पोर्टियर वर्जन है। तो हम लोगों ने सोचा कि लॉन्ग ड्राइव के लिए कभी कभार होता है ना, पीछे बैग बहुत ज्यादा रखने होते हैं, मम्मी पापा भी है साथ में, तो हम स्पोर्ट बैग की जगह हम नॉर्मल लेते हैं। बाकी स्पोर्ट बैग तो काफी जगह पे अवेलेबल थी और बहुत सारे ऑप्शन भी थे। मेरे को जो सबसे पहले चॉइस थी मेरी, वो थी एडिशन 1। अब एडिशन 1 का चक्कर ये था कि जो मुझे एडिशन 1 जिस प्राइस में मुझे लेनी थी वो 2021 की या 2022 की मिल रही थी, और वो भी ज्यादा चली हुई। अब ये वाला 2023 मॉडल है, इसमें कंफर्ट एंड साउंड पैक इंक्लूडेड है, लेकिन हाँ एडिशन 1 में कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है, तो वो हम ले नहीं पाए क्योंकि वो चीज अवेलेबल नहीं थी। नेक्स्ट कार जब भी हम लोग सोचेंगे, क्योंकि गाड़ियां तो ऐसी है यार, पूरा आप लाइफ टाइम तो कभी रखते नहीं हो, तो गाड़ियां ऐसी चीज है कि आप कुछ सालों बाद हमेशा मन करता है चेंज करने का। आज ये अच्छी लग रही है, आज चलाने में अच्छी लग रही है, 5 साल बाद सोचेंगे यार अब चेंज कर लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर बाद में सोच सकते हैं हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां, क्योंकि इलेक्ट्रिक भी मुझे पसंद है गाड़ी, लेकिन आज की डेट में मुझे लेना वर्थ नहीं लगा था। अगर हम 5-6 साल बाद सोचे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की या बहुत अच्छी उसमें स्टैंडर्ड फीचर्स आ जाएंगे, तो तब ले लेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक। अभी के लिए दिस इज द परफेक्ट कार फॉर अस, एंड फैमिली के लिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। बाकी 7 सीटर हमने नहीं ली, काफी सारे लोग बोल रहे थे 7 सीटर ले लो। अभी हमें जरूरत नहीं है 7 सीटर की। अगर पूरी फैमिली साथ जाएगी भी तो मनमीत और नादी दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, वो लोग अपनी गाड़ी उठा सकते हैं, तो इसलिए कभी कभार जाने के लिए 7 सीटर की हमें जरूरत है नहीं। एंड 5 सीटर इज मोर देन इनफ फॉर अस। अपनी पॉकेट भी देखनी थी।
तो जब से गाड़ी आई है ना तो मेरा तो मन कर रहा है, मौसम अच्छा है तो ड्राइव पे निकल जाओ। मौका ढूंढ रहे हैं, मौका। हाँ, अभी हमारा लंच ब्रेक हुआ है और हमें टेस्को से कुछ सामान चाहिए। हाँ, मेरे को मौका है भाई, चलो गाड़ी लेके, क्योंकि यार बार बार चलाने का मन करता है जब आप नई गाड़ी लेते हो ना। एंड मजा तो आ रहा है यार, ये चला के कुछ भी कहो, और क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी देखी जाए और राइड देखी जाए, काफी स्मूथ है। तो टेस्को से हम 2 चीजें खरीदने जा रहे हैं लंच ब्रेक में 1 घंटा की आराम से चिल करेंगे, ड्राइव करेंगे और 2 चीजें टेस्को से उठा के लाएंगे। टेस्को की जगह ना हम सेंसबरी आ गए, क्योंकि सेंसबरी पास में था। बस थोड़ा बहुत जो सामान है, कुछ लेने का ऐसे प्लान नहीं था, बस हमें घूमने का मन था, तो हम ऐसे सोचा थोड़े फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ऑडी ही क्यों ली है और कोई गाड़ी क्यों नहीं ली, और इस पे मतलब क्या फाइनेंस ऑप्शंस हैं, क्या कितना मंथली बजट आता है, कितने की गाड़ी है, जो भी सारी डिटेल्स आप लोग क्वेश्चंस में पूछ रहे थे। देखो यार, सबसे पहले गाड़ी की बात की जाए तो मुझे कुछ कुछ गाड़ियों में डाउट था, जैसे मर्सिडीज की GLC हो गई, या ऑडी Q5 हो गई, या फिर आप जैगुआर F पेस हो गई, या फिर और भी गाड़ियां थी, रेंज रोवर की भी गाड़ी मैंने देखी थी, इवोक हो गई। तो देखो, रेंज रोवर की गाड़ियों में तो मैंने जितना रिसर्च किया, मुझे यही सुनने को मिला कि उसमें रिलायबिलिटी इश्यूज बहुत आते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है वो काफी ज्यादा आते हैं, और रेंज रोवर की गाड़ियों का ना इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वो चोरी भी बहुत ज्यादा होती है गाड़ियां। दूसरा, हमारा स्टार्टिंग से यही क्लियर था कि हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी नहीं लेनी है, तो हमें टेस्ला भी फिर रूल आउट कर दी थी। अब बची मर्सिडीज और ऑडी। तो मर्सिडीज और ऑडी में से मुझे ऑडी में बैठ के ज्यादा बेटर फील आई, पता नहीं क्यों आई, बट बचपन से मन भी था कि ऑडी लेनी है, तो फाइनली हमने फिर ऑडी Q5 सेलेक्ट कर ली। अब जितने प्राइस में ये आई है, अब जैसे मान लो 2023 की गाड़ी है और अराउंड 12,000 चली हुई है, तो इसका प्राइस अबाउट 36,000 पाउंड समथिंग है। तो इतने प्राइस में अगर आप कोई पुरानी गाड़ी देखो, ये जैसे 2023 मॉडल है, अगर आप 2019 की गाड़ी चलाना चाहते हो या 2020 की लेना चाहते हो, तो आप Q7 भी ले सकते हो, और भी गाड़ियां ले सकते हो, उतने प्राइस में और भी गाड़ी आ जाएगी। बट डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे ये था कि यार थोड़ी सी नई गाड़ी होनी चाहिए, 2-3 साल पुरानी। इस गाड़ी का ब्रांड न्यू रेट जो था, जब मैंने उनका फॉर्म देखा, तो ब्रांड न्यू इस गाड़ी का रेट था, क्योंकि ये S लाइन है और इसके अंदर कंफर्ट एंड साउंड पैक वगैरह सारी चीजें मिला के अगर देखी जाए तो 55,000 पाउंड के अराउंड इसका ब्रांड न्यू प्राइस है। उस टाइम पे 2023 में जब ये ली थी, जिसने भी ली थी, और मुझे ये मिली है अराउंड 36 में, तो काफी डेप्रिशिएट तो देखो काफी हो गया ना, 20,000 पाउंड डेप्रिशिएट हो गया है। नई की नई गाड़ी है, 2023 की गाड़ी है और बहुत ही कम चली हुई है, तो उस हिसाब से मुझे लॉन्ग टाइम रखने के लिए ये था। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं, PCP डील लेते हैं। PCP में क्या होता है कि आपकी मंथली पेमेंट जो होती है वो थोड़ी कम होती है, और आप हर 4 साल बाद आपके पास ऑप्शन है वो गाड़ी रिटर्न कर दो, या फिर बलून पेमेंट जो है वो दे के गाड़ी खरीद लो। हमने PCP नहीं किया है, हमने यहाँ पे बैंक लोन लिया है। बैंक लोन में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कम मिल जाता है, और अगर आप नॉर्मल फाइनेंस लेते हो डीलरशिप से, तो वहां से आपको बैंक मतलब फाइनेंस रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई है इस टाइम पे। 10.9, 11.9, 13% APR चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हो ना, इंटरेस्ट रेट काफी हाई चल रहे हैं, इवन मॉर्गेज के भी इंटरेस्ट रेट काफी हाई चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक ही साथ का ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसीलिए हम लोगों ने बैंक लोन लिया था। और प्लस मेरा ये था कि पार्ट एक्सचेंज में वो वाली गाड़ी चली जाएगी। जो हमने सीएट अटेका गाड़ी है वो ली थी हमने 2019 में अबाउट 28,000 पाउंड की। तो वो जो गाड़ी थी उस पे 0% हमने PCP डील ली थी, और 0% का मतलब है हमने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो 28,000 पाउंड की गाड़ी है, 10% हमने डिपॉजिट दिया, 2,800 पाउंड। 4 साल के बाद उसकी जब कॉन्ट्रैक्ट लीज खत्म हुई, तो उसके बाद बलून पेमेंट थी 11,000 पाउंड, जो हमने तो 23 में हमने 11,000 पाउंड उसकी बलून पेमेंट पे करके हमने गाड़ी जो है वो ले ली थी। इवन 2023 से लेके अब 2025 चल रहा है, तो 2 साल मैंने वो गाड़ी चलाई है, और आज की डेट में मैंने वो गाड़ी जो है वो पार्ट एक्सचेंज करी है, और आज की डेट में मैंने कितने में करी होगी, 12,000 पाउंड में। तो 11,000 उस टाइम पे देके 2 साल चला भी ली मैंने, उसके बाद 12,000 में आज मैंने पार्ट एक्सचेंज करी है। तो गाड़ी की कंडीशन क्योंकि अच्छी थी, चलो इसकी 36,000 हो गई, 12,000 पाउंड मुझे उस गाड़ी के मिल गए। तो जो भी बचा उसमें थोड़े बहुत पैसे मैंने एक्स्ट्रा पे करके मंथली 300-325 पाउंड की मेरी इस गाड़ी की जो है वो किस्त बन गई है। यही था यार कि हमें 300 से 350 पाउंड के बीच में मंथली EMI जो है वो बनानी है, एंड उसमें कौन सी बेस्ट गाड़ी आ रही है, किस गाड़ी में हमें अच्छा फील आ रहा है, जो लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग रखें, उसमें सारी मुझे फीचर्स भी मिल जाए। और फीचर्स देखा जाए तो इसमें मोर देन इनफ फीचर्स हैं जो मुझे चाहिए। 1-2 फीचर्स नहीं है जो कि डेली यूज में इतने काम नहीं आते हैं, बहुत रेयरली काम आते हैं, तो उसका मुझे कोई वो नहीं था। तो यही सारी चीजें थी, इसलिए हमने ऑडी सेलेक्ट कर लिया। और फाइनेंस का भी मैंने आपको बता दिया कि हमने बैंक लोन लिया है। तो बाकी आपके क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपको बैंक लोन कहाँ से मिलता है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स है,
कंपेयर द मार्केट है, यूज स्विच है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है, confused.com है, वहां से आप बैंक रेट्स वगैरह चेक कर सकते हो। इवन आप एक्सपीरियन या क्रेडिट कर्मा जैसी वेबसाइट पे जहां आप अपना क्रेडिट स्कोर देखते हो वहां से भी चेक कर सकते हो, और प्री अप्रूव्ड वाले ऑप्शंस भी आ जाते हैं, तो आप वहां से देख सकते हो। एक चीज मैंने मिस कर दी थी, वो थी हमने कहाँ से गाड़ी ली है, ये भी क्वेश्चन आ रहा था। तो ये जो गाड़ी है ये न्यू कैसल ऑडी शोरूम में खड़ी थी, और अगर आप न्यू कैसल की ऑडी पे जाके इस वाली गाड़ी को चेक करते हो तो ये आपको लुकर्स की वेबसाइट पे लेके जाता है। तो फिर वो लुकर्स से हमने ली थी, और उन्होंने फिर वो न्यू कैसल से गाड़ी मंगवा दी थी बर्मिंघम, तो हमने वहां से लिया गाड़ी। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना कि आपका क्या डाउट्स है, और वो भी मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगा। हम तो यही ट्राई करते हैं, अगर हम यूके में कोई चीज ले रहे हैं या कोई भी हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने गाड़ी का प्राइस तो बताया नहीं है, लेकिन यार वो वाली वीडियो इतनी लंबी हो गई थी ना कि ये सारी चीजें बताने के लिए वो वीडियो 20-25 मिनट की हो जाती, इसलिए मैंने कहा चल नेक्स्ट वीडियो में आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे उस चीज को। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, आपका सपोर्ट जो है वो हमारे लिए सब कुछ है, एंड हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए। तो बस यही चीजें हैं यार। बाकी हम लोग अभी ईस्टर ब्रेक आ रहा है, तो ईस्टर हॉलीडेज पे एक ट्रिप हमने प्लान करी है, और वो ट्रिप बहुत ही जल्दी आने वाली है, तो उसका वेट करना। इसी गाड़ी पे जाएंगे, बढ़िया अपना घूमेंगे फिरेंगे, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाएंगे, एंड हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।